منتخب किए खान साहब ने सुहेल अफरीदी से, क्या वो जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात थे, जो खान साहब की रिहाई के हवाले से जो इख्तिजाजी तहरीक थी या फिर रूल ऑफ लॉ के लिए जो तहरीक थी, लेकिन पार्टी में इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे, तो आप लोग कितने पुरुमीद हैं सुहेल अफरीदी से? लेकिन जब वो कह रहे हैं तो उम्मीद है उनसे इंशाल्लाह वो करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा है और बड़े ज़ोर से कहा है कि वो इस पे इमरान खान की रिहाई के लिए अपना तहरीक शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे और हम भी उनके साथ हैं। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई गलत रास्ते नहीं है हमारे पास। हम आते हैं, बैठते हैं, हमें कहते हैं आप इंतज़ार करें, हम इंतज़ार, हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई है और ये बताएंगे जो पैगाम दिए। बाकी हमने तो सारी घरेलू बातें की, क्योंकि हम देखे सियासी बातें करते नहीं, तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं। सब ठीक था, वो भी ठीक थे, हम भी ठीक हैं और शुक्र अल्लाह ने मिलवा दिया। तो अगर उनका मूड अच्छा था तो उनको कह देते कोई मजाक। उन्होंने MNAs MPs को कहा है कि आप अपना फोकस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे करें, मतलब वहाँ पे इनको सारा वक्त मौजूद होना है पिटिशंस लगवाने के लिए, केसेस के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मंगल वाले दिन आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बड़ा दूर दूर से आते हैं लोग। आपको पता है कोई आ रहे हैं उधर से साउथ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो इस ख्याल में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो फोकस है पार्लियामेंटेरियंस का और असेंबली वालों का, वो उधर होना चाहिए, क्योंकि वो रेड जोन में जा सकते हैं, बाकी तो आपको पता है किसी को इजाजत नहीं। टीम है हमारी, उसके मतलब कानूनी इकदाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो KPK में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे कि कोई वाकया हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो ठीक है, ये है सूरत हाल, इसके खिलाफ हम खड़े भी हैं। कल सूबे में अरशद शरीफ के नाम पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, क्या तवक्को रखते हैं कि बड़ा अच्छा किया में और क्या तब्दीली लाएंगे? देखिए, हम समझते हैं कि जो हमारे जमहूरी हुकूक हैं, आइनी हुकूक हैं, आज़ादी सहाफ़त के हुकूक हैं, उन सब के लिए खैबर पख्तूनख्वा में काम होना चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी का उन्होंने ऐलान किया है अरशद शरीफ शहीद के हवाले से, बहुत खुशाइंद बात है। हमें उन लोगों को, उन सहाफ़ियों को इज़्ज़त देनी है जो हक़ बात करते हैं, जो किसी दबाव या लालच के तहत अपनी बात नहीं करते। तो ये इंतहाई अहम है। किसी भी माशरे की जो एक आप कह लीजिए फ़िक्री और रूहानी सेहत है, उसका दारो मदार सच पे है और सच कहने पर है। सलमान अकरम रज़ा साहब आज़ाद, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना बननी है, उसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ, तो कब तक ये बन जाएगी और इस हवाले से पार्टी का क्या लाएअमल? देखिए, मैं नहीं जानता, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि बहुत देर नहीं लगेगी। गालिबन चीफ मिनिस्टर साहब खान साहब से मिलना चाह रहे हैं इस हवाले से, लेकिन बहरहाल एक काबीना तो उन्होंने बनानी है, ये उनका इस्तेहकाक है। मेरा ख्याल है जल्द काबीना बन जाएगी। सलमान अकरम रज़ी साहब, एक सवाल है, बल्दियती इलेक्शन का भी इनकाद होने जा रहा है दिसंबर में, तो क्या PTI यहाँ पे भी आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेगी? क्योंकि निशान तो है नहीं और अभी तक डेट का भी अनाउंस नहीं है, इलेक्शन कमीशन में केस भी चल रहा है, तो इस पे थोड़ा नहीं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी लड़ सकते हैं और भी हैं ऑप्शंस, तो ऐसा नहीं है। बतौर जमात हम ज़रूर हिस्सा लेंगे, लेकिन जो कानून बना है पंजाब में उसमें ममानियत नज़र आती है सियासी जमातों की शमूलियत के हवाले से। हम उस कानून को चैलेंज भी कर रहे हैं। अच्छा, सलमान अकरम साहब, इस सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है कि खान साहब ने मना कर दिया है, जो बाहर आप लोग असम्बली लगाते थे अवामी, तो उस हवाले से क्या तस्दीक करेंगे खान साहब ने वाकई मना कर दिया है कि कोई असम्बली नहीं लगेगी अब? देखिए, खान साहब ने ये कहा है कि जो उनके मुकदमात की तारीखें हैं वो मेन इवेंट होना चाहिए। जब उनका मुकदमा लगता है, वो खा हाई कोर्ट में लगे, सुप्रीम कोर्ट में लगे या किसी और अदालत में लगे, उस वक्त यकजहती का भरपूर इजहार होना चाहिए।
यहाँ पे जो मंगल वाली मुलाकात है आपके सामने है, यहाँ बहरहाल कुछ लोग आते रहेंगे, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और हम ये तो जो अवामी असम्बली जो एमएनएज एमपीएस आते थे वो अब आएंगे यहाँ पे? देखिए, खान वो साहब ने उनके हवाले से क्या डायरेक्शन अवामी दी है? असम्बलियाँ तो हम पूरे मुल्क में लगाएंगे, वो अपनी जगह बात है, वो चलेगी, उसको हमने अडियाला के बाहर भी देखिए वो भी मुमकिन है, लेकिन